पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावधान रहना ही होगा। और यही गिरा देता है, बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है। इसके दांव पेच बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सूझती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई सहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगी। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। उस दिन एक श्रृंगार के बाद यही कहा था कि और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको इस इंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जनेंद्री पर। ये अगर नहीं संभली तो साहब ज्ञान बकवास ही रहा, केवल बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप खुद अंदर से देख लो, कोई दिव्यता, कोई अनुभूति, कोई भगवदानंद, ये सब बातों में रहेगा, हृदय में, अनुभव में नहीं आएगा। ऐसे वैष्णोजन के दर्शन के लिए नरसिंह मेहता कहते, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए। काछ वाच मन निश्चल राखे, जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। सच्चाई में चलने के लिए इस शत्रु को गिराना ही पड़ेगा, इस शत्रु से हटना ही पड़ेगा। आज हट लो या जन्म जन्म के बाद हट लो, ढिलाई आपकी है, सहयोग प्रभु का है। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली है, ये काम एक अंश से प्रकाशित है। वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु गुरु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम हैं। हम उनका नाम जप करके, उनकी लीला गुण गायन करके, उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद के रंग में रंग गया है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा ना करे। यही सब गड़बड़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रहता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तो चले भगवत मार्ग में शयन करने के लिए। हम गंदे आचरण करते रहें, साधु कहलाएं, भगवत भक्त कहलाएं, योगी कहलाने से क्या है? ये सब बहिर्मुख लोग हैं जो आत्मानंद को जानते ही नहीं, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तो तुम अपने को क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? जो भोगों में फंसे हुए हैं, शरीराभिमानी, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। अगर कोई एक महात्मा कह दे तुम ठीक चल रहे हो, तो करोड़ों की बात फेल हो जाएगी। एक बोल दे तुम ठीक चल रहे हो। हमें इन संसार में आसक्त जनों की बड़ाई से अपने को बड़ा महात्मा नहीं मान लेना है। कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं है, कोई उनमें वो विवेक शक्ति नहीं है। हम उनकी बातों को मानकर अपने को महात्मा मान लेते। अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या है, चाहे जिस वेश में हो। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति यदि हो गया है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो धर्म के अनुसार चले, अपने धर्म के अनुसार चले। पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाओगे यदि आप इसको सहना सीख गए। पर है बहुत कठिन सहना, है बहुत कठिन।
जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार कामना और वासना में भागता रहता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए, और जिसे ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, प्रभु कहा गया है, उसका आश्रय लेकर स्वप्नवत, कल्पनावत, मायाव्रत इस काम से अपने को बचा लीजिए। इस स्थिति को तू प्राप्त कर ले कि जन्म जन्म से जो तुझे रौंद रहा है, ये काम तुझे आकर्षित न कर पावे। जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये काम घसीटता रहेगा, तब तक तेरे हृदय की जलन मिटेगी नहीं। अछत काम सुख सपन्यों, ना स्वप्न में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्या नित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामास्य मोक्षादेव विभीषिका। संसारी द्वंद्वों में जीता है, उपासक द्वंद्वातीत होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, आसक्ति घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति, ये सब संसारी के जीवन में होते हैं, साधु के जीवन में नहीं, उपासक के जीवन में नहीं। संसार में रह करके वो संसारियों से भिन्न होता है उपासक। मृत्यु होने पर तो सबके छूट जाते हैं, पर उपासक वही है, शरीर रहते हुए इस पर विजय प्राप्त कर ले। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पाप पुण्य उसकी संपत्ति होते हैं, और वो लेकर के यहां से पाप पुण्य जाता है। पुण्य अधिक हुआ तो स्वर्ग जाता है, पाप अधिक हुआ तो नरक जाता है। फिर पाप पुण्य दोनों से बना हुआ इस शरीर, मानव शरीर मिलता है। फिर कर्म, फिर यही दुर्गति। अतः ऐ साधक, तू भगवत प्राप्ति का साधक बन, कामनाओं का नहीं। भोग की कामना जब तक है तब तक तू अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान। ये निकृष्ट भाव त्यागना ही पड़ेगा। बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत दुर्दशा। साधक समझ नहीं पाता। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब भ्रमण हम कर रहे थे तो कुछ समय उनके पास भी रहे, बड़े अच्छे महापुरुष। वो उस समय ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य, संन्यास, ऐसे क्रम होता है। उस समय नैष्टिक ब्रह्मचर्य के व्रत में थे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी एक तुम्हें घटना सुनाते हैं पास की, वो इसलिए सुनाते हैं कि इसको बहुत गौर से सुन लेना। हम कहा जी महाराज जी। बोले हमारे परिचय के ब्रह्मचारी जी थे, वो एक यहाँ बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई गांव का नाम बताया उन्होंने। कहा वो जमींदार हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। कोई भी संत चला जाए बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आरती पूजा, और घर एकदम उनके लिए फ्री। कहीं बैठो, किसी से बात करो, मतलब उनका बड़ा भगवत भाव। बोले वो ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ 10-10 दिन रुकने लगे। जब हमें पता चला तो जब हमारे पास कभी आए तो उनको कहा, बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ मत चलो, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। विरक्त को आज्ञा शास्त्र नहीं करता आप गृहस्थ के घर रुक जाओ, नहीं। आप अगर रात्रि हो रही है, किसी नगर में, गांव में है, तो देवालय में रुकिए, भिक्षा ले लीजिए, देवालय में पाइए। गृहस्थों के आसनों पर शयन करना, उनके घर में
कई दिन तक रहना, ये ठीक नहीं। अगर कहीं ऐसा बन भी जाए संयोग कि उनके घर में रहना है, तो उनके घर के बाहरी हिस्से में, जैसे छप्पर पड़ा है, खपरेला पड़ा है या बारंडा है, एकदम खुले में चौड़े पे आसन लगाना चाहिए साधु को। कोठरी में, कमरे में, ऐसे अंदर नहीं, गृहस्थी के लिए ऐसा नहीं। उनको हमने समझाया, स्वामी जी सच्चिदानंद जी बोले कि आप 10-10 दिन जमींदार जी के यहाँ रहते हैं, यद्यपि वो बड़े श्रद्धालु हैं, पर शास्त्र विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनको बड़े उपनिषदों के सूत्र ज्ञान थे, तो वो हंस के स्वामी जी कहते कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे ज्यादा तो है नहीं, पर हम महापुरुषों से कढ़े हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तुम गलत हो। अब आप हमारा उपनिषदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहें तो बात अलग, हम पहले कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पर महापुरुषों से कढ़े। वो बड़ा शिव स्वरूप एकदम ऐसा, मतलब जैसे पहलवान कोई, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी और त्रिपुंड तो साक्षात लगता है कि महादेव बैठे हुए, दंडधारी महात्मा। फिर उन्होंने जो घटना सुनाई, वो वहां अधिक समय, और उनको को तो जमींदार थे, धनी थे, खूब खेती थी और बहुत सेवक थे, तो बड़े प्रसन्न होते संत हमारे घर। कोई कोई ऐसे महाभागवत होते हैं गृहस्थ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति एकदम संतों के प्रति भगवत भाव, जैसे रसिकानंद माल में आती हैं बहुत से चरित्र। अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी, वो बैठना उठना धीरे 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 धीरे, ये मन है, जब तक ये मन जिंदा रहता है तब तक तुम बहुत सावधानी, तुम्हें मार देगा। अब उनका व्यवहार हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, उनके लिए चांस था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सन्यासी होता है, लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ में भी जा सकता है। तो उन्होंने बात की, दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। भागे, भगवान का खेल। स्टेशन में उनके परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था, वो अपना सब देखा हो तो कहा, कहाँ बिटिया? अब तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भैया पता नहीं क्या बाबा जी ने खवा दिया, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें लिए जा रहे हैं। ओ उनके तो अब क्या बोले उनको। अब वो तो बलवान आदमी पकड़ा, गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबा जी को बैठाला, उनको बैठाला, ले गए। अब वो तो जमींदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा निर्णय करें, हम इस विषय में ना तो दंड विधान कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, आप देखो। वो सच्चे भक्त थे। फिर नए नए वो सब जवान, तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी ऐसी स्थिति कि वो हम शब्द नहीं कह सकते, ऐसी मार पड़ी, पूरे वृक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रह गए। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हो? एक बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान, आगे बढ़िए। तू इसीलिए भोगों से विरक्त नहीं हो पा रहा कि क्योंकि तू नहीं चाह रहा है। ध्यान रखना, अगर तू चाह ले तो भगवान का अंश से तू क्या नहीं कर सकता। तू चाह कर तेरे संस्कार, वृत्तियां, ये बीज रूप सब नष्ट हो जाएगा, जो भोग का संस्कार है नष्ट हो जाएगा, और तू पूर्ण रूप से मुक्त होकर नित्य एवं शाश्वत को प्राप्त कर लेगा। बड़ा आश्चर्य है, तुझे भगवान से मिलने में भय लग रहा है। यह भी प्रश्न हुआ कि हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या होता है भगवत प्राप्ति? हमें तो बड़ा डर लगता है भगवत प्राप्ति की बात से, तो हंसी आई। निर्भय पद में, जानते हो क्यों डर लगता है? क्योंकि भोग छूट जाएंगे। शरीर का आसक्त जीव है, वो सोचता है इससे बढ़िया क्या जीवन होगा। भगवत प्राप्ति में पता नहीं क्या होता है। ये तो को प्रगट में बताते भाई, श्यामा श्याम के पास जाना, चक पाने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो लगता है हाँ ठीक है ये बात है। अब उसको मोक्ष की बात बताओ तो उसको लगता है क्या होता है, मतलब लीन हो जा। नहीं भाई ऐसा लीन नहीं, ये जैसे हम खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया मकान दुकान सब रुपया पे, भय लगता है मोक्ष से। ये भोगों का आसक्त जीव अखंडानंद से
या प्रेमानंद से, उसको भगवत प्राप्ति में या इसमें भय लगता है। ये महाप्रभु ने जो कहा भय लगता है वो अलग बात है वो तो प्रिया जी के प्रेम में बोल रहे हैं। भोग की इच्छा ही तुझे परम पद से भयभीत कर रही, नहीं जाना। इसलिए जब तक तुम्हारी कोई भी इंद्री भोग वासना के लिए लालायित हो रही, तब तक तुम बिल्कुल सावधान रहो।